अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। गलत फहमियों का निवारण से जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, आज उसका तीसरा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के लिए पर्दा, इसके बारे में बहुत लोग एतराज करते हैं और मुसलमान तक औरतें कहती हैं कि हमें हमारे लिए पर्दा क्यों करा गया है। तो इसके चक्कर में ये क्वेश्चन बनाया गया है कि इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर उनका अपमान क्यों करता है। जो लोग ये गैर मुस्लिम सवाल करते हैं कि इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर उनका अपमान क्यों करता है, इसका उत्तर है इस्लाम में औरतों की जो स्थिति है उस पर सेकुलर मीडिया का जबरदस्त हमला होता है। वे पर्दे और इस्लामी लिबास को इस्लामी कानून में स्त्रियों की दासता की मिसाल के रूप में पेश करते हैं। इससे पहले कि हम पर्दों के धार्मिक निर्देश के पीछे मौजूद कारणों पर विचार करें, इस्लाम से पूर्व समाज में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करते हैं। भूतकाल में स्त्रियों का अपमान किया जाता और उनका प्रयोग केवल काम वासना के लिए किया जाता था। इतिहास से लिए निम्न उदाहरण इस तथ्य की पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं कि आदिकाल की सभ्यता में औरतों का स्थान इस सीमा तक गिरा हुआ था कि उनको प्राथमिक मानव सम्मान तक नहीं दिया जाता था। बेबीलोनिया सभ्यता, औरतें अपमानित की जाती और बेबीलोनिया के कानून में उनको हर हक और हर अधिकार से वंचित रखा जाता था। यदि एक व्यक्ति किसी औरत की हत्या कर देता तो उसको दंड देने के बजाय उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया जाता था। यूनानी सभ्यता, इस सभ्यता को प्राचीन सभ्यताओं में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस अत्यंत श्रेष्ठ व्यवस्था के अनुसार औरतों को सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता था और वे नीच वस्तु के रूप में देखी जाती थीं। यूनानी देवगाथा में पांडोरा नाम की एक काल्पनिक स्त्री पूरी मानव जाति के दुखों की जड़ मानी जाती थी। यूनानी लोग स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले में तुच्छ जाति समझते थे। यद्यपि उनकी पवित्रता अमूल्य थी और उनका सम्मान किया जाता था, परंतु बाद में यूनानी लोग अहंकार और काम वासना में लिप्त हो गए। वेश्यावृत्ति यूनानी समाज के हर वर्ग में एक आम रिवाज बन गई। रोमन सभ्यता, जब रोमन सभ्यता अपने गौरव की चरम सीमा पर थी, उस समय एक पुरुष को अपनी पत्नी का जीवन छीनने का भी अधिकार था। वेश्यावृत्ति और नग्नता रोमा वासियों में आम थी। मिस्री सभ्यता, मिस्री लोग स्त्रियों को शैतान का रूप मानते थे। इस्लाम से पहले अरब में औरतों को नीच माना जाता और जब कभी किसी लड़की का जन्म होता तो आमतौर से उसे जीवित दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने औरतों को ऊपर उठाया और उनको बराबरी का दर्जा दिया और वो उनसे अपेक्षा करता है कि वे अपना स्तर बनाए रखें। इस्लाम ने औरतों को ऊपर उठाया और लगभग 1400 साल पहले ही उनके अधिकार उनको दे दिए और वो उनसे अपेक्षा करता है कि वे अपने स्तर को बनाए रखेंगी। पुरुषों के लिए पर्दा, आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि पर्दे का संबंध केवल स्त्रियों से है। हालांकि पवित्र कुरान में अल्लाह ने औरतों से पहले मर्दों के पर्दे का वर्णन किया है। कुरान 24वीं सूरत की 30वीं आयत है। 24वीं सूरत और 30वीं आयत, ईमान वालों से कह दो कि वे अपनी नजरें नीची रखें और अपनी पाकदामनी की सुरक्षा करें, ये उनको अधिक पवित्र बनाएगा और अल्लाह खूब परिचित है हर उस कार्य से जो वे करते हैं। उस क्षण जब एक व्यक्ति की नजर किसी स्त्री पर पड़े तो उसे चाहिए कि वो अपनी नजर नीची कर ले। स्त्रियों के लिए पर्दा, कुरान की सूरा निसा में कहा गया है, और अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरतों से कह दो कि वे अपनी नीची नजरें रखें और अपनी पाकदामनी की सुरक्षा करें और वे अपने बनाव श्रृंगार और आभूषणों को न दिखाएं। इसमें कोई आपत्ति नहीं जो सामान्य रूप से नजर आता है, और उन्हें चाहिए कि वे अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़ लें और अपने पतियों, बापों, अपने बेटों के अतिरिक्त किसी के सामने अपने बनाव श्रृंगार प्रकट ना करें। यह कुरान की 24वीं सूरत की 31वीं आयत है।
पर्दे के लिए आवश्यक शर्तें। पवित्र कुरान और हदीस पैगंबर के कथन के अनुसार पर्दे के लिए निम्नलिखित 6 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, पहला शरीर का पर्दा है जिसे ढका जाना चाहिए। ये पुरुष और स्त्री के लिए भिन्न है। पुरुष के लिए नाभि से लेकर घुटनों तक ढकना आवश्यक है और स्त्री के लिए चेहरे और हाथों की कलाई को छोड़कर पूरे शरीर को ढकना आवश्यक है। यद्यपि वे चाहें तो खुले हिस्से को भी छिपा सकती हैं। इस्लाम के कुछ आलिम इस बात पर जोर देते हैं कि चेहरा और हाथ भी पर्दे का आवश्यक हिस्सा हैं। अन्य बातें ऐसी हैं जो स्त्री एवं पुरुष के लिए समान हैं। नंबर 2, धारण किया गया वस्त्र ढीला हो और वो शरीर के अंगों को प्रकट न करे। नंबर 3, धारण किया गया वस्त्र पारदर्शी ना हो कि कोई शरीर के भीतरी हिस्से को देख सके। नंबर 4, पहना हुआ वस्त्र भड़कीला ना हो कि विपरीत लिंग को आकर्षित करे। नंबर 5, पहना हुआ वस्त्र विपरीत लिंग से न मिलता हो। नंबर 6, धारण किया गया वस्त्र ऐसा होना चाहिए कि जो किसी विशेष गैर मुस्लिम धर्म को चिन्हित करता हो और उस धर्म का प्रतीक हो। अब नंबर 4, पर्दा दूसरी चीजों के साथ साथ इंसान के व्यवहार और आचरण को भी पता देता है। पर्दा दूसरी चीजों के साथ साथ इंसान के व्यवहार और आचरण का भी पता देता है। पूर्ण पर्दा वस्त्र लिबास की 6 कसौटियों के अलावा नैतिक व्यवहार और आचरण को भी अपने भीतर समाये हुए है। कोई व्यक्ति यदि केवल वस्त्र की कसौटियों को अपनाता है तो वो पर्दे के सीमित अर्थ का पालन कर रहा है। वस्त्र के द्वारा पर्दे के साथ साथ आंखों और विचारों का भी पर्दा करना चाहिए। किसी व्यक्ति के चाल चलन, बातचीत एवं व्यवहार को भी पर्दे के दायरे में लिया जाता है। नंबर 5, पर्दा व्यवहार को दुर्व्यवहार से रोकता है। पर्दा दुर्व्यवहार से रोकता है। पर्दे का औरतों को क्या उपदेश दिया जाता है? पर्दे का औरतों को क्यों उपदेश दिया जाता है, इसके कारण का पवित्र कुरान की सूरा अल अज़हाब में उल्लेख किया गया है। ए नबी, अपनी पत्नियों, पुत्रियों और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे जब बाहर जाएं तो ऊपरी वस्त्र से स्वयं को ढक लें। यह अत्यंत आसान है कि वे इसी प्रकार जानी जाएं और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहें। और अल्लाह तो बड़ा क्षमाकारी और बड़ा ही दयालु है। यह कुरान की 33वीं सूरत है। 33वीं सूरत की 59 आयत। 33वीं सूरत यह कुरान की 59 आयत है। पवित्र कुरान कहता है कि औरतों को पर्दे का इसलिए उपदेश दिया गया है कि वे पाकदामनी के रूप में देखी जाएं और पर्दा उनसे दुर्व्यवहार को भी रोकता है। नंबर 6, जुड़वा बहनों का उदाहरण। मान लीजिए कि समान रूप से सुंदर 2 जुड़वा बहनें सड़क पर चल रही हैं। एक केवल कलाई और चेहरे को छोड़कर पर्दे में पूरी तरह ढकी हो और दूसरी पश्चिमी वस्त्र यानी मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहने हुए हो। एक लफंगा किसी लड़की को छेड़ने के लिए किनारे खड़ा हो तो ऐसी स्थिति में वो किससे छेड़छाड़ करेगा? उस लड़की से जो पर्दे में है या जो मिनी स्कर्ट पहने है? स्वाभाविक रूप से वो दूसरी लड़की से जो मिनी स्कर्ट में है उससे दुर्व्यवहार करेगा। ऐसे वस्त्र विपरीत लिंग को अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का निमंत्रण देते हैं। कुरान बिल्कुल सही कहता है कि पर्दा औरतों के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न को रोकता है। बलात्कारियों के लिए मौत की सजा। इस्लामी कानून में बलात्कार की सजा मौत है। बहुत से लोग इसे निर्दयता कहकर इस दंड पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। कुछ का तो कहना है कि इस्लाम एक जंगली धर्म है। मैंने एक सरल सा प्रश्न गैर मुस्लिमों से किया कि ईश्वर न करे कोई आपकी माँ अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है और आपको न्यायाधीश बना दिया जाए, तो बलात्कारी को आपके सामने लाया जाए तो उस दोषी को आप कौन सी सजा सुनाएंगे? मुझे प्रत्येक से एक ही उत्तर मिला कि मृत्यु दंड दिया जाएगा। कुछ ने कहा कि वे उसे कष्ट दे देकर मारने की सजा सुनाएंगे। मेरा अगला प्रश्न था कि यदि कोई आपकी माँ, पत्नी अथवा बहन के साथ बलात्कार करता है तो आप उसे मृत्यु दंड देना चाहते हैं, परंतु यही घटना किसी दूसरे की माँ, पत्नी अथवा बहन के साथ होती है तो आप कहते हैं कि मृत्यु दंड देना जंगलीपन है। इस स्थिति में यह दोहरा मापदंड नहीं है क्या? इस स्थिति में यह दोहरा मापदंड क्यों है? नंबर 8, पश्चिमी समाज औरतों को ऊपर उठाने का झूठा दावा करता है। औरतों की आजादी का पश्चिमी दावा एक ढोंग है जिसके सहारे वे उनके शरीर का शोषण करते हैं।
उनकी आत्मा को गंदा करते हैं और उनके मान सम्मान से उनको वंचित रखते हैं। पश्चिमी समाज दावा करता है कि उसने औरतों को ऊपर उठाया, इसके विपरीत उन्होंने उनको रखेल और समाज की तितलियों का स्थान दिया है, जो केवल जिस्म फरोशियों और काम इच्छुकों के हाथों का एक खिलौना है, जो कला और संस्कृति के रंग बिरंगे पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। अमेरिका में बलात्कार की दर सबसे अधिक है। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे उन्नत देश समझा जाता है, 1990 ईस्वी की FBI रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका में उस साल 1,02,555 बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई। रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई है कि इस तरह की कुल घटनाओं में से केवल 16% ही प्रकाश में आ सकी हैं। इस प्रकार 1990 ईस्वी में बलात्कार की घटना का सही अंदाजा लगाने के लिए उपरोक्त संख्या को 625 से गुना करके जो योग सामने आता है वो 6,40,968 है। अगर इस पूरी संख्या को साल के 365 दिनों में बांटा जाए तो प्रतिदिन के लिहाज से 1756 की संख्या सामने आती है। एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रतिदिन 1900 बलात्कार की घटनाएं पेश आती हैं। नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टेटिस्टिक्स यूएस ऑफ जस्टिस के अनुसार केवल 1996 में 3,07,000 घटनाएं दर्ज हुई, लेकिन सही घटनाओं की केवल 31% घटना ही दर्ज हुई। इस प्रकार 3,07,000 मल्टीप्लाई 3,226 इक्वल 9,90,322 बलात्कार की घटनाएं सन 1996 ईस्वी में दर्ज हुई। प्रतिदिन के लिहाज से औरत 2,713 बलात्कार की घटनाएं 1996 ईस्वी में अमेरिका में हुई। जरा विचार करें कि अमेरिका में हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी बलात्कारी बड़े ही निडर हैं। FBI की 1990 ईस्वी की रिपोर्ट आगे बताती है कि बलात्कार की घटनाओं में केवल 10% बलात्कारी ही गिरफ्तार किए जा सकते हैं। 10% बलात्कारी ही गिरफ्तार किए जा सके हैं, जो कुल संख्या का 1.6% है। बलात्कारियों में से 50% लोगों को मुकदमे से पहले ही रिहा कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 0.8% बलात्कारियों के विरुद्ध ही मुकदमा चलाया जा सका। दूसरे शब्दों में, अगर एक व्यक्ति 125 बार बलात्कार की घटनाओं में लिप्त हो तो केवल एक बार ही उसे सजा दी जाने की संभावना है। बहुत से लोग इसे एक अच्छा जुआ समझेंगे। रिपोर्ट से यह भी अंदाजा होता है कि सजा दिए जाने वालों में से केवल 50% लोगों को 1 साल से कम की सजा दी गई है। हालांकि अमेरिकी कानून के अनुसार 7 साल की सजा होनी चाहिए उन लोगों के संबंध में जो पहली बार बलात्कार के दोषी पाए गए हैं। जज नर पड़ जाते हैं। जरा विचार करें कि एक व्यक्ति 125 बार बलात्कार करता है, लेकिन उसके विरुद्ध मुकदमा किए जाने का अवसर केवल एक बार ही आता है, और फिर 50% लोगों को जज की नरमी का लाभ मिल जाता है और 1 साल से भी कम मुद्दत की सजा किसी ऐसे बलात्कारी को मिल जाती है जिस पर वो अपराध सिद्ध हो चुका है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, अगर अमेरिका में पर्दे का पालन किया जाता, जब कभी कोई व्यक्ति एक स्त्री पर नजर डालता और कोई अशुद्ध विचार उसके मस्तिष्क में उभरता तो वो अपनी नजर नीची कर लेता। फिर एक स्त्री पर्दा करती, अर्थात पूरे शरीर को ढक लेती सिवाय कलाई और चेहरे के। इसके बाद यदि कोई उसके साथ बलात्कार करता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता। ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका में बलात्कार की दर बढ़ती या स्थिर रहती या कम होती? इस्लामी कानून निश्चित रूप से बलात्कार की दर घटाएगा। स्वाभाविक रूप से जो ही इस्लामी कानून लागू किया जाएगा तो इसका परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। यदि इस्लामी कानून संसार के किसी भी हिस्से में लागू किया जाए, चाहे अमेरिका हो या यूरोप, समाज में अशांति आएगी। पर्दा औरतों का अपमान नहीं करता, बल्कि उन्हें ऊपर उठाता है और उनकी पवित्रता और मान की रक्षा करता है। आपने सुना ये औरतों के लिए पर्दा कितना जरूरी है। ये मुसलमानों को भी ये इतराज है कि हम पर्दा क्यों करते हैं बहुत से, और गैर मुस्लिमों को तो है ही मुसलमानों से ये चिड़ कि ये क्यों मुसलमान औरतें पर्दा करती हैं। मगर मुसलमान औरतें खुद भी अपने आप को समझती हैं कि हम पर्दा क्यों करवाए जाते हैं,
यहाँ क्यों पर्दा हमारे लिए फर्ज किया गया है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि पर्दा कितना ज़रूरी है। पर्दे के अंदर रहकर अपनी इज्जत महफूज रहती है, चाहे लड़की अकेली भी निकल जाए तब भी उसकी इज्जत महफूज रहेगी। लेकिन बगैर पर्दा कहीं 10 लोगों के साथ भी जाएगी तब भी जो खराब लड़के अगर खड़े हैं तो वो उसको छेड़छाड़ करेंगे। इसलिए गौर कीजिए, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कि ये पर्दा हमारे लिए सही है या गलत, और निष्पक्ष होकर जवाब दें। अल्लाह हाफिज।